गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो है आप क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9th को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें जो है आप दृष्ट रेखा पढ़ते हैं, उन्नयन कोण पढ़ते हैं, अवनमन कोण पढ़ते हैं। दृष्ट रेखा को जो है लाइन ऑफ साइट कहते हैं, अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एक एक करके आप समझेंगे। देखिए, लाइन ऑफ साइट, इसमें कहा गया है द डायरेक्ट लाइन ज्वाइनिंग टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट जोड़ने वाली लाइन को आप लाइन ऑफ साइट कहते हैं। एग्जाम्पल से देखें, जैसे ये जो है एक मीनार है, मीनार के टॉप पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। उस ऑब्जेक्ट को कोई ह्यूमन, कोई मनुष्य देखेगा तो उसके नेत्र और उस ऑब्जेक्ट के बीच जो स्ट्रेट लाइन बनता है उसे आप लाइन ऑफ साइट कहते हैं। दूसरे पॉइंट को समझें, एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल बिटवीन द horizontal and the line of sight to an object below the horizontal। कहने का मतलब है, जब आप किसी मीनार या किसी ऊंचे स्थान से आप खड़े होकर के अपने नेत्र से नीचे की तरफ रखे वस्तु को देखते हैं, तो इस कंडीशन में यहां से और नीचे रखे वस्तु को जब आप देखेंगे, उससे जो इमेजिनरी लाइन आप बनाते हैं उसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और आप अपने नेत्र के सीधे रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जिसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन और साइट, लाइन ऑफ साइट के बीच जो बना कोण होता है उसे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, यानी अवनमन कोण कहते हैं। यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर होता है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अगर आप इसको हिंदी में समझें तो अवनमन कोण जो होता है आपके दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी हिंदी में, और ये दृष्ट रेखा कहलाएगी। क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के बीच जो बना कोण होगा उसे आप अवनमन कोण कहते हैं। और जो है अवनमन कोण जो होगा क्षैतिज रेखा के नीचे बनेगा। अवनमन जो कोण होगा क्षैतिज रेखा के नीचे बनेगा। अब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन समझेंगे। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट to an object above the horizontal। जो उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण नेत्र के क्षैतिज रेखा से और लाइन ऑफ साइट यानी दृष्ट रेखा
के बीच बना कोण होता है, परंतु जो उन्नयन कोण होगा वो क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर बनेगा, क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर। ये क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो कोण होगा उसे आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यह जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है, जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है। इस प्रकार से जो है आप एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल को समझेंगे। अगर आप जो है इसको उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो जैसे सरल भाषा में कह लें, जैसे आप जो है किसी वस्तु को, जैसे किसी पेड़ के ऊपर खड़े होकर के आप नीचे की तरफ देखें तो इस कंडीशन में अवनमन कोण बनेगा। अगर आप नीचे से खड़े होकर के पेड़ के ऊपरी भाग को देखेंगे तो इस कंडीशन में उन्नयन कोण बनता है। आई होप ये आप लोग अच्छे से समझे होंगे। यही था, इतना ही मुख्य पॉइंट था ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एप्लीकेशन में। थैंक यू।